लाइव हो गया? कमेंट ही निकाल दो एक बार। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है सभी के, जल्दी बताइए। क्लास स्टार्ट करें, लाइव हो गई है क्लास। चलिए अब आज हम बात करेंगे एक एक प्लेनेट के बारे में, ठीक है ना। एक एक प्लेनेट के बारे में बात करेंगे कि जितने भी हमने प्लैनेट्स को पढ़ा उन प्लैनेट्स के बारे में बेटा, उसमें क्या क्या चीज़ें खास बातें हैं उन प्लैनेट की, उन पर अपने बात करेंगे, ठीक है। उन पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले आएगा बुध आएगा, ठीक है। सबसे पहले बुध आएगा, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ सन, ठीक है। स्मॉलेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम का और सबसे नियरेस्ट है सन का, ठीक है। तो सन के सबसे नियरेस्ट है और जो है ये है आपका। चलो एक बार देखते हैं इसको। देखो भाई ध्यान दो एक बार, एक बार ध्यान दो इसके ऊपर। और सबसे पहले आप मर्क्यूरी लिखें, बुध लिखें, है ना। बुध को मरकरी बोलते हैं ना, मर्क्यूरी बोलते हैं। तो सबसे पहला आप लिखें बुध, है ना, या मर्क्यूरी इसको बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं। और इसकी मरकरी की अगर बात करें तो नियरेस्ट टू द, इसका देखो, इसको पहली बात तो रेवोल्यूशन लिखना है। रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो सन के चारों तरफ, है ना, या परिक्रमण इसका क्या होता है। तो परिक्रमण जो काल है, परिक्रमण जो पीरियड है वो कितना दिन का है? 88 डेज का है, 88 दिन का है ना, 88 दिन का है इसका परिक्रमण काल। एक बात होगी। दूसरी बात पर आए, दूसरी बात पर अगर आप आओगे तो दूसरी बात पर आप आओगे तो दूसरी बात ये है कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, प्लेनेट ऑफ, प्लेनेट, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह, ना ग्रह, सॉरी, सबसे छोटा ग्रह। एक बात, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, राइट। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, कौन आएगा सबसे छोटा सौर मंडल का? ये आएगा, बुध आएगा, ठीक है। दूसरी बात आते हैं, है ना, नियरेस्ट टू सन, नियरेस्ट, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट आप कह सकते हैं, नियरेस्ट प्लेनेट, प्लेनेट टू द सन, टू द सन, ठीक है, टू द सन। तो सूर्य का सबसे निकटतम है ना, सूर्य का निकटतम है, ठीक है, निकटतम है, निकटतम हो गया। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ पर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है इसके ऊपर, इस सन के, इस मरकरी के, मरक्यूरी के ऊपर वायुमंडल नहीं है ना। तो एबसेंट है ना, एबसेंट है, एटमॉस्फेयर एबसेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर एबसेंट है ना, एटमॉस्फेयर एबसेंट है, ठीक है, एबसेंट है, एबसेंट है, ठीक है, एबसेंट है, अनुपस्थित है। वायुमंडल क्या होगा? वायुमंडल अनुपस्थित होगा, वायुमंडल अनुपस्थित होगा। एक ये भी इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वायुमंडल अनुपस्थित है, ठीक है, वायुमंडल अनुपस्थित है। दूसरी बात पर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, वो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, वो बहुत ज़्यादा है ना। तो मैक्सिमम, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक तापांतर, सबसे ज़्यादा तापांतर, सर्वाधिक तापांतर है, सर्वाधिक तापांतर है, राइट, सर्वाधिक तापांतर है।
तो सबसे ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस इनमें आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, ठीक है। कोई इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई भी इसका सैटेलाइट नहीं है। तो बुध और ये जो है ना, ये कोई भी सैटेलाइट इसका नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद में अगर बात करते हैं, तो यह अपने अक्ष पर केवल 59 डेज में एक रोटेशन करता है ना। तो ये ध्यान रखना, परिभ्रमण अपने ही अक्ष पर जो है इसका रोटेशन जो है, घूर्णन जो है वो 59 डेज का है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में, एक दिन में, ऐसे ये अपने का अक्ष पर 59 डेज के अंदर एक रोटेशन करेगा, ठीक है। बुध के ऊपर इसरो के द्वारा, सॉरी नासा के द्वारा कुछ वो भेजे गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या क्या भेजे गए थे, तो क्या क्या भेजा था इसने, तो ध्यान दो, नासा ने भेजा था इसके ऊपर नासा ने 1973 में भेजा था एक मिशन, है ना। और वो था मेरिनर 10, है ना। तो मेरिनर 10 जो था वो भेजा था किसने, नासा ने, ठीक है। तो मिशन जो है ना इसके ऊपर, एक तो मिशन मिशन जो था, मिशन अभियान, है ना। और अभियान जो था, ये अभियान कौन कौन से थे, तो अभियान था ये नासा द्वारा, है ना, नासा द्वारा। एक तो था कौन सा, ये तो था मेरिनर 10 है ना, मेरिनर 10 मेरिनर 10 किस वर्ष भेजा गया, 1973 में लॉन्च, ठीक है। 1973 में क्या हो गया, लॉन्च हो गया। और एक है डेल्टा 3, है ना। तो मिशन मैसेंजर मैसेंजर 2014 को, 2004 में ना, मिशन मैसेंजर 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 है ना, मैसेंजर मिशन था। और ये मैसेंजर जो था ये 2004 में, मैसेंजर, ठीक है। मैसेंजर था, और बेटा ये 2004 में ना। देखो फैक्चुअल जानकारियां हैं ना, क्या करें बताओ, ये फैक्ट आते ही हैं, है ना। इसी तरीके के फैक्ट पूछता है कि नहीं। एक स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन दे दिया, 4 स्टेटमेंट दे दिए, इनमें से कौन सही है कौन नहीं, गलत है, इस तरीके से अगर जानकारियां आए। हाँ, 88 दिन में ये सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, क्योंकि सबसे छोटी जो ऑर्बिट है, वो सबसे छोटी ऑर्बिट किसकी है, और नहीं, सबसे गर्म ग्रह जो आएगा वो शुक्र आएगा, ठीक है ना। तो शुक्र आएगा सबसे गर्म, लेकिन इसकी ऑर्बिट सबसे छोटी है। जिसकी सबसे छोटी ऑर्बिट होगी वो सबसे कम टाइम में चक्कर लगाएगा, बड़ा सीधा से, ठीक है। जिसकी जितनी बड़ी ऑर्बिट होगी वो उतना ज़्यादा समय में लगाएगा। इसलिए हमने कहा था कि रेवोल्यूशन के आधार पर, यानी कि परिभ्रमण के आधार पर, आप सूर्य से चलते हैं तो आप देखोगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये आपका क्रम आता है ना, रेवोल्यूशन के आधार पर, है ना। तो ये हमने बात कर ली है ना इस बारे में। चलिए बेटा आगे देखो, इस पर आगे ध्यान दो। अगला आता है शुक्र के ऊपर, है ना। तो ये क्लोजेस्ट टू द अर्थ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, और लगभग आकार में पृथ्वी के समान है। 225 दिन में एक साइकिल लगाता है, एक चक्कर लगाता है, पूरा करता है किसका, तो एक चक्कर पूरा करता है किसका, तो ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है इसका, सोलर सिस्टम में अपने ऑर्बिट के ऊपर 225 दिन में ना, ठीक है। बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म है शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है ना, शुक्र के एटमॉस्फेयर में 95% के आसपास क्या मिलती है, इसके कितने मून है, नहीं है एक भी मून। बुध और शुक्र के कोई मून नहीं है। और सन का एक मून है, उसका नाम भी मून ही है ना, चंद्रमा, ठीक है। तो देखोगे आप कि ये जो है दोनों मिशन, हाँ जी बिल्कुल, नासा ने भेजे हैं, ठीक है। देखो अब अगले पर आओ, शुक्र के ऊपर आओ, है ना। ये फैक्चुअल जानकारियां आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। 2 नंबर पे आ जाते बेटा, 2 नंबर पे है शुक्र, शुक्र, ठीक है ना, शुक्र। और शुक्र की अगर बात की जाए, विनस विनस तो विनस है, विनस पर आओ। तो इसका सबसे पहले परिभ्रमण क्या होगा, परिभ्रमण परिक्रमण परिक्रमण। तो परिक्रमण जो आएगा वो परिक्रमण या रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन
ये आएगा 225 दिन, अराउंड द सन, है ना। 225 दिन आएगा, ठीक है। 225 दिन आएगा, एक बात। दूसरी बात करते हैं, शुक्र जो है ना, शुक्र, ये क्लोजेस्ट टू द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, है ना, टू द अर्थ, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे निकट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम, निकटतम, है ना, पृथ्वी के सबसे निकटतम, एक बात, ठीक है। ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह। तो आप क्या कहोगे, हॉटेस्ट कह दो इसको, हॉटेस्ट, या वार्मर कह दो, ज़्यादा बढ़िया, वार्मर प्लेनेट, प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सौर तंत्र का सबसे गर्म ग्रह, सौर तंत्र का सबसे गर्म ग्रह, सौर तंत्र का सबसे गर्म ग्रह। क्यों है सबसे गर्म, कारण क्या है, सबसे गर्म ग्रह, गर्म ग्रह, ठीक है। क्यों है भाई, गर्म क्यों है बताओ, गर्म इसलिए है सबसे ज्यादा, ठीक है। गर्म क्यों है, तो वार्मर प्लेनेट क्यों है, सबसे गर्म क्यों है, तो इसका कारण है, रीजन है, रीजन क्या है, कारण। तो आप समझो एक बार, कारण क्या है इसका, इसका कारण है प्रेजेंट ऑफ 95% CO2 फाउंड इन द एटमोसफेयर, इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर ऑफ, देखो, विनस यानी शुक्र के वायुमंडल में क्या मिलती है, 95% CO2, शुक्र के वायुमंडल में 95% क्या मिलेगी, CO2 प्राप्त होती है ना, CO2 प्राप्त होती है, ठीक है। CO2 प्राप्त होती है कितनी, 95%। देखो, 95% क्या मिलेगी, CO2। पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 0.036 मिलती है, तब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। 0.03% नहीं है, कितनी है, 95% है, हालत खराब हो जाएगी। 95% CO2, समझ में आई बात। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कल मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। किसको कहा जाता है, बुध और शुक्र, लेकिन शुक्र को ज्यादा क्यों कहा जाता है, शुक्र ज्यादा सही क्यों है, क्योंकि नियरेस्ट है अर्थ के, ज्यादा चमकता है, बड़ा है ना, अधिक चमकीला है, इसलिए मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र को ज्यादा कहा जाएगा, है दोनों ही मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, लेकिन शुक्र इसका ज्यादा सही उत्तर है, ठीक है। दूसरी बात अगर करो, ये बता दिया था, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है, ये बताया था। शुक्र और एक आपका जो है अरुण, दो। और इसमें एक और बेटा, इस पे और एक चीज पर ध्यान रखना आप, एक तो ये हो ही गया, शुक्र का परिक्रमण हो गया, क्लोजेस्ट अर्थ हो गया, सौर तंत्र का सबसे गर्म हो गया। एक ये बुध और शुक्र, इन दोनों का कोई भी वो नहीं है ना, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है ना, सैटेलाइट नहीं है इसका, दोनों का ना। सबसे ज्यादा डायमंड भी विनस, हाँ, सबसे ज्यादा चमकीला जो है, ये सबसे ज्यादा चमकीला कौन आएगा, तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट आप कह सकते हो यूरेनस ही आएगा ना, विनस ही आएगा, हाँ विनस ही आएगा ये, ठीक है। चलो, चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई चमकता है वायुमंडल में, आसमान में, तो यही चमकता हुआ दिखाई देता है ना। तो इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं, ये सब मैं पीछे लिखवा चुका हूँ। अब इसके अंदर कोई, क्या कोई मिशन वगैरह कोई ऐसा खास है, ऐसा कोई खास नहीं है ना।
सर्वाधिक चमकीला, है ना, सबसे ज्यादा चमकीला। तो ये सर्वाधिक, जो सर्वाधिक चमकीला है ना वो कौन सा है? वो सर्वाधिक चमकीला, सर्वाधिक चमकीला, ब्राइटेस्ट जो है ना, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो आएगा वो बुध ही है, शुक्र ही आएगा। ठीक है, अब आओ अर्थ के ऊपर, आओ पृथ्वी, पृथ्वी पर आओ। पृथ्वी, अर्थ, अर्थ तो इतना पढ़ लिया जितना किसी को नहीं पढ़ा, है ना। अर्थ पर आ जाओ। ठीक, अर्थ। एक इसमें पॉइंट अपने ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे? मर्क्यूरी एंड विनस नॉट हैव एनी प्लेन सैटेलाइट, है ना, ये नेचुरल सैटेलाइट। आप इसमें लिख दो मर्क्यूरी एंड विनस नो हैव, नॉट हैव एनी, नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, है ना। तो बुध व शुक्र, बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, नहीं है, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, किस किस का? बुध का और एक किसका? शुक्र का। बुध का और शुक्र का, राइट, बुध और शुक्र का। अर्थ पर आओ, अर्थ ब्लू प्लेनेट कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, गुड मॉर्निंग, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ वाटर बॉडी ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, तो बड़े स्तर पर क्वेश्चन का अ, डल दीजिए, हम लोग का रिवीजन कर ले प्लीज। अच्छा, चलो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन का लेक्चर 3 और 5 की पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, करवाते हैं, करवाते हैं, करवाते हैं ना, करवाते हैं। अर्थ, अर्थ पर आ जाओ, ब्लू प्लेनेट है ना, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट। तो एक तो इसका रिवोल्यूशन लिखेंगे, रिवोल्यूशन कितना लिखेंगे? परिक्रमण कितना लिखें? तो परिक्रमण कितना लिखेंगे? 365 डेज है ना। सन के चारों तरफ 365, और अपने अक्ष पर एक दिन मात्र। ठीक है, 24 घंटे। देखो, अर्थ जो है ना, अर्थ, वो अर्थ है। इस अर्थ की अगर बात करोगे, तो अर्थ की अगर बात करोगे बेटा, अर्थ में अगर आप आओगे, इस अर्थ के ऊपर, आप इस अर्थ के ऊपर जब आप आओगे तो ध्यान दो, अर्थ को देखोगे तो इसको क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है ना। ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ब्लू प्लेनेट इतना ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसका एक मून है कौन, इसका एक चंद्रमा, इसका एक सैटेलाइट, इसका एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह, उपग्रह, एक नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है, चंद्रमा, ओनली वन, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट कौन है बेटा? मून है ना, ये मून है। ठीक है, एक ही है बस, इसके अलावा पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। अरे पृथ्वी, पृथ्वी पढ़ रहे थे अपने, नहीं ना। और अभी तो पृथ्वी को वो लिखेंगे ना अपने, पृथ्वी का इंटीरियर पढ़ेंगे, पृथ्वी के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ेंगे, रोटेशन, पृथ्वी के अंदर जो मोशन है उन मोशन को पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा पढ़ना बाकी है ना अर्थ के बारे में, वहाँ बातें होंगी। अब आते हैं अपने सीधा मार्स के ऊपर। ठीक है, मार्स पर आते हैं बेटा, मार्स पर। मार्स देखो,
और मून को भी पढ़ेंगे, मून को भी तो अलग पढ़ना है। कितने क्वेश्चन आते हैं प्लीज बता दीजिए। तुम PYQs को डाउनलोड कर लो, अभी इस पर मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। देखो, अगर हम बात करें तो मंगल, 4 नंबर पे लिखो मंगल, मार्स, मंगल, मार्स, मंगल, मार्स, मंगल। इसकी अगर बात करें रेवोल्यूशन, इसका रेवोल्यूशन मतलब परिभ्रमण, परिक्रमण, परिक्रमण चारों तरफ, है ना। किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा। कितने दिन में? मंगल 400 कितने दिन में आएगा? 687 दिन में, है ना। 687 दिन में, 687 दिन में, 687 डेज के अंदर ये करेगा, ठीक है। ठीक है, एक चीज हो गई, ये हो गई परिक्रमण, हो गया सूर्य की किस तरफ? चारों तरफ। फिर देखो एक बार, मंगल जो है ना, अ, मंगल जो है, ये मंगल लगभग लगभग 24.6 घंटे में इसका क्या आएगा? घूर्णन आएगा ना। और इसका अक्षीय झुकाव है ना वो 25 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। 3 स्टार बना देता हूँ। देखो इसका जो एक्सियल टिल्ट, अक्षीय झुकाव, अगर इसका अक्षीय झुकाव की बात किया जाएगा तो अक्षीय झुकाव पर जब आप आओगे ना, तो पृथ्वी का कितना है अर्थ का? अर्थ का है 365, नहीं सॉरी 23.5। ऐसे ही जैसे अर्थ का 23.5 है, ऐसे ही इसका कितना है? 25 डिग्री। मतलब पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव, जितना अक्षीय झुकाव पृथ्वी पर है, ये अक्षीय झुकाव इतना ही किसका है? लगभग इतना ही किसका है? इसका है, ठीक है ना। फिर दूसरी बात अगर करें तो एक और स्टार पॉइंट है, इसका रोटेशन, परिभ्रमण, ये घूर्णन, परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में, ये 24.6 घंटे में, 24.6 घंटा में। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ना। हाँ। अंगद भाई, हाँ चलो बढ़िया, पहला दिन है ना, तो आप गलत जगह पे आ गए यार तुम लोग, है ना। सॉरी, जगह नहीं, टॉपिक पर, गलत टॉपिक पर आ गए। इस पर नहीं आना चाहिए था आपको ना। आप फर्स्ट डे वाली जो क्लास है ना वहां से जाओ, डे 1 से शुरू करो, यहाँ से नहीं। गलत जगह है ये। पढ़ाई शुरू इस टॉपिक से मत करो आप, आज की क्लास से, पिछली क्लास है जो शुरू से हुई है उस पर जाओ आप ना। हाँ, मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में लिख देंगे, अभी थोड़ा लिख देंगे। एक बार तुम लोग जो है ना इसको इतना तो समझो, है ना। इसका मतलब अर्थ पर जो एक्सियल जो इसका टिल्ट है, अक्षीय झुकाव है, और अक्ष पर जो झुकाव है, अक्षीय झुकाव मंगल का वो पृथ्वी के समान है ना। अक्षीय झुकाव जो है वो पृथ्वी के समान है, 25 डिग्री के आसपास। और जो घूर्णन है, रोटेशन है, वो कितना है? 24.6 घंटा है, 24.6 घंटा है। तो ये ध्यान रखना बच्चा, 24.6 घंटा है, यानी कि अर्थ के समान समान अक्षीय झुकाव, अर्थ के समान समान ही क्या मिलेगा? तो अर्थ के समान इसका रोटेशन मिलेगा। इसलिए आप ध्यान देंगे इस बात पर कि अर्थ के समान जो ऋतुएं हैं वो सारी जो है वो सारे के सारे जो है पृथ्वी के समान मिलेंगे। और जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं भी कहाँ पर मिलेंगी? मंगल पर। क्योंकि जो आदमी जिस माहौल में यहाँ रहता है वो मंगल पर भी रह सकता है, वैसा ही माहौल वहां पर मिलेगा। लेकिन मंगल पर एक खराबी है, मंगल के ऊपर जो CO2 है, वो CO2 बहुत बड़ी मात्रा में, वही 90% ऊपर है, तो गर्म है काफी।
शुक्र के जितना नहीं लेकिन गर्म है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर जीवन में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो आप कहोगे कि पृथ्वी के समान यहाँ पर क्या मिलती हैं, ऋतुएं मिलती हैं। भाई ऋतु परिवर्तन क्यों हो रही है ना, सीजन्स में बदलाव क्यों हो रहा है। तो सीजन्स क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अर्थ पर एक बार सन कहाँ पर जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर 23.5, साउथ हेमिस्फीयर 23.5। ऐसे ही मंगल पे भी एक बार नॉर्थ में 25 तक जाएगा, साउथ में 25 तक जाएगा, क्योंकि टिल्ट है कितना, 25 डिग्री है। तो लगभग अर्थ के समान ही ऊपर नीचे उत्तरायण और दक्षिणायन उसका होगा। तो आप क्या कहोगे इसमें बेटा, इसमें कहोगे पृथ्वी के समान ही यहाँ पर ऋतुओं का विकास हुआ है, ठीक है ना। तो सीजन्स आर डेवलप्ड ऑन मार्स लाइक अर्थ, है ना। तो आप क्या कहोगे इसके बारे में, स्क्वायर कहोगे, पृथ्वी के समान यहाँ पर क्या मिलती है, ऋतु विकसित हुई है हाँ ठीक है, ऑन मार्स, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के सॉरी पृथ्वी के समान ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान मंगल पर ऋतुएं विकसित हुई है, मंगल पर ऋतुएं विकसित हुई है, हुई है। पृथ्वी के समान मंगल पर ऋतुएं विकसित हुई है, ठीक है। 1 मिनट वेट करना भाई। चलो देखो बेटा, इस पे ध्यान दो आगे। तो ये अर्थ के समान इसके ऊपर क्या मिलेंगे, सीजन्स यहाँ पर डेवलप होंगे। दूसरी बात पर आते हैं, ये जो है ना सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो संभावनाएं, पॉसिबिलिटी है, तो वो सब किस पर है, मंगल पर, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आर फाउंड, है ना। तो जीवन की सर्वाधिक क्या क्या मिलती है, संभावना मिलती है, जीवन की सर्वाधिक संभावना, सर्वाधिक संभावना अगर है, भविष्य में अगर कहीं पर अगर जीवन संभव हो पाया अर्थ के अलावा, तो वो कहाँ पर हो सकता है, मंगल पर ही हो सकता है, और कहीं नहीं होगा, ठीक है। इसके दो सैटेलाइट है, दो नेचुरल सैटेलाइट, 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 दो नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। दो नेचुरल सैटेलाइट है, दो नेचुरल सैटेलाइट है। एक फोबोस है ना, फोबोस है, फोबोस है, और एक डिमोस है। तो फोबोस आएगा और एक कौन आएगा, डिमोस आएगा।
डीमोस। एक फोबोस है और एक कौन है, डीमोस है। ठीक है। देखो, इन नेचुरल सैटेलाइट में एक खास बात है। इन नेचुरल सैटेलाइट में डीमोस है ना, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है। इसके बारे में क्या कहोगे? द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, है ना। तो कहोगे कि पूरे सौर तंत्र का सबसे छोटा उपग्रह, सौर तंत्र का सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह फोबोस है ना। इस पर फोबोस जो है ना, फोबोस, फोबोस जो है, फोबोस, फोबोस, इसके ऊपर एक ज्वालामुखी है, ओलंपस मेसी। और इसके ऊपर एक पर्वत है ना। एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, है ना। तो निक्स ओलंपिया एक पर्वत है। और निक्स ओलंपिया जो है, वो निक्स ओलंपिया की ऊंचाई जो है, ये हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, इससे 3 गुना है ना। तो सर मेरी तो एक कॉपी फुल हो गई नोट्स बनाते बनाते। नहीं, बारिश नहीं होगी यहाँ पर ना। अगर यहाँ बारिश हो जाएगी तो भाई टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा इसका। और यहाँ टेम्परेचर कम होगा तो फिर यहाँ पौधों का विकास हो जाएगा, लाइफ डेवलप हो जाएगी, सागर महासागर बन जाएंगे। और फिर मनुष्य जा करके वहीं पर रहना शुरू कर देंगे, खेती शुरू कर देंगे, है ना। तो कॉपी तो वो अच्छी बात है, कॉपी फुल हो गई तो बढ़िया है, तुम्हारे काम आएगी, है कि नहीं, है भाई। तो ये है सबसे स्मॉलेस्ट, फोबोस और डिमोस, है ना। चलो, देखो फोबोस है ना, इसके ऊपर एक माउंटेन है, पर्वत है, माउंटेन है। और ये पर्वत कौन सा है बेटा, ये पर्वत का कौन सा है? इस पर्वत का जो नाम है, इसका नाम है निक्स, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, है ना। निक्स ओलंपिया जो है ना, ये, नमस्कार जी, ये है हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम, ऑफ होल सोलर सिस्टम। चलो छोड़ो, अच्छा छोड़ो ना, सीधा लिख देते हैं ना, माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम, ऑफ सोलर सिस्टम, सौर तंत्र का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर तंत्र का सर्वोच्च पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है ना, सौर तंत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। और ये 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट, 3 टाइम्स, टाइम्स ऑफ हाइट जो है ना इसकी, 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट का 3 गुना, माउंट एवरेस्ट का, एवरेस्ट से 3 गुना, 3 गुना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना आएगा ये इसकी हाइट है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव? माले है। चलो, नहीं ओशियन नहीं है। अच्छा,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी, मार्स पर तो ओशियन नहीं है, तो हाइट के लिए जो समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, इसके पास जो गड्ढा है, उस गड्ढे में जो निचला बिंदु है वहां से नापा जाता है इसको। और नापने के लिए अब सर मंगल पर तो कोई जाता ही नहीं है, मंगल पर कौन जाता है नापने के लिए। लेकिन वैज्ञानिक अपने स्टडी में पाते हैं, अध्ययनों में पाते हैं, है ना, जो सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, उनके द्वारा एक अनुमान, जो है अनुमान नहीं मतलब स्टडी के बाद में एक अप्रोक्स वो लगाया जाता है कि लगभग इतना है, ठीक है ना। चलो, एक है एक है निक्स ओलंपिया मंगल पर हो गया, और एक है ओलंपस मॉन्स है करके ना, तो एक ओलंपस मॉन्स भी है यहाँ पर, ओलंपस मॉन्स भी। तो एक वोल्केनो है, वोल्केनो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ओलंपस मॉन्स है ना, ओलंपस मॉन्स, ओलंपस ओलंपस मॉन्स है ना, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सौर मंडल का, सर्वोच्च ज्वालामुखी, हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो सोलर सिस्टम में वोल्केनो है, वो कौन है? ओलंपस मॉन्स है, ओलंपस मॉन्स है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, तो ये इसकी बात हो गई यहाँ तक, ठीक है। हो गया भाई इतना। अब आते हैं अपने मेरिनर 4 मिशन जो था। अच्छा, इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड अधिक मिलता है ना, तो ड्यू टू द एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, है ना। इसको लाल ग्रह, लाल ग्रह, या इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है, प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। रेड प्लेनेट बेटा, इसको कहेंगे रेड प्लेनेट कहेंगे, प्लेनेट, लाल ग्रह कहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड अधिक, है ना, अधिक मिलता है इसकी सरफेस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट बोलते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं मेरिनर 4। तो मेरिनर 4 जो मिशन था, ये किसका था? नासा का था ना, मेरिनर 4, मेरिनर 4 मिशन। ये भेजा किसने? ये भेजा, ये भेजा बेटा, ये नासा ने भेजा। भारत ने भी भेजा था क्या कोई? यस, भारत ने भेजा था, है ना। तो भारत ने भी भेजा था, और प्रथम प्रयास में मंगल पर उतरने वाला देश दुनिया में पहला भारत ही था, जो पहली बार मिशन भेज रहा है और मंगल पर उतर जा रहा है, तो वो मंगल ही था, है ना। तो चलो आप लिखो इसमें। तो एक तो ये हो गया, 1964 में भेजा गया, है ना। ये मिशन कब भेजा गया? तो 1964 के अंदर भेजा गया, है ना। देखो हम कितना बाद में जा रहे हैं। फिर देखो इसके बाद में मॉम, मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम, जिसको मंगलयान भी कहा गया है ना। मंगलयान, प्रथम मंगल मिशन, फर्स्ट मार्स मिशन था, और श्रीहरिकोटा से 5 नवंबर 2013 को भेजा गया ना। तो 5 नवंबर 2013, इस दिन लॉन्च फ्रॉम, लॉन्च बाय PSLV C-25, है ना,
बाय PSLV C25 है ना। किससे लॉन्च किया है? 5 नवंबर 2013 को PSLV 20 C25 से भेजा गया फ्रॉम फ्रॉम सतीश धवन, जो उपग्रह केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है हरिकोटा, हरिकोटा है ना। तो फ्रॉम हरिकोटा, और सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर ना, सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इसको भेजा गया। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि मंगल पर पहुंचने वाला रसिया, नासा और EU के बाद में यूरोपीय एजेंसी जो है ना, स्पेस एजेंसी, इसके बाद ये भारत चौथा था ना। और पहली बार में उतरने वाले ये सरफेस, इस पर मार्स की सरफेस पर पहली बार में उतरने वाला कौन था? विश्व में पहला भारत था। तो आप कहोगे इंडिया वॉज द फोर्थ कंट्री, इंडिया वॉज द फोर्थ कंट्री विच लैंड which landed on the Mars surface है ना। भारत मार्स या मंगल की सतह पर उतरने वाला चौथा देश था, मंगल की सतह पर उतरने वाला, सतह पर सतह पर उतरने वाला कौन सा देश था बेटा? तो ये उतरने वाला चौथा देश था, उतरने वाला चौथा देश था, चौथा देश था, चौथा देश था, चौथा देश था। ठीक है। इस पर उतरने वाला चौथा देश था। एक बात, दूसरी बात पर आते हैं ना। चौथा देश था जो मंगल की सतह पर उतरा था। ठीक है। और इससे पहले कौन कौन है? इससे पहले कौन कौन है? तो इससे पहले कौन कौन आएंगे? इससे पहले आएंगे एक रसिया, दूसरा USA, इनमें तो तगड़ी होड़ होती है दोनों में। और एक कौन है? आपका यूरोपियन एजेंसी है ना, यूरोपीय यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी। और चौथा कौन हो गया? चौथा कौन हो गया? भारत हो गया। और प्रथम प्रयास में उतरने वाला भारत, प्रथम प्रयास में उतरने वाला, ये सब कई बार ट्राई कर चुके थे उतरने वाला, पहला देश भारत। पहला देश कौन है? तो ये पहला देश कौन है? भारत है। ये ध्यान रखना, हम पहले प्रयास में उतर गए थे इसके ऊपर, बाकी सब दो दो तीन तीन ट्राई कर करके और फिर उतरे थे ये। ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो जल्दी फटाफट एक बार सारे, बेटा जल्दी लिख दो इसको, सारे सारे बच्चे लिख दो इसको, जल्दी लिख दो। सबसे पहले रसिया गया था ना। क्रैश कोर्स में मैं तो क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाऊंगा ना, क्वेश्चंस लेकर के। आप उसमें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक SSB का भी कार्यक्रम अपना इंस्टीट्यूट चला रहा है, आपको पता है कि नहीं पता है उसके बारे में? बताया होगा है ना। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है SSB का, उसको भी आप ज्वाइन करें है ना, वो जरूरी है बहुत ही। एग्जाम तो हम आपको धक्के मार मार करवा देंगे ना, एग्जाम तो हम आपके पीछे पढ़ पढ़ के करवा देंगे। एग्जाम हमारे लिए चैलेंज नहीं है, एग्जाम चैलेंज नहीं है। ठीक है ना। तो मैं लगभग लगभग क्वेश्चंस ज्योग्राफी के मिल जाएंगे वहाँ पर ना, और इंग्लिश, मैथ्स,
भाई बहुत मेहनती टीचर यार, मैं सच में इस बात को ना कई बार देखता हूँ ना, सही में बहुत मेहनती टीचर है यार सारे। आपके फिजिक्स वाले सर हैं शायद, मुझे लगता है रवि सर पढ़ाते हैं आपको ना, प्रियांशु सर हैं, इंग्लिश के मैथ्स वाले सर हैं, वो BHU से पढ़े हुए हैं। मतलब बढ़िया ना, टीचर्स बड़े अच्छे हैं आपके पास में, मतलब बड़ी अच्छी टीम है। एक एसएसबी के लिए थोड़ा सा जो था ना, थोड़ा एसएसबी का था ना, अब तो पूरा जबरदस्त टीम एसएसबी की, जबरदस्त टीम तैयार है आपके लिए ना। तो इतने अच्छे टीचर्स होने के बाद आप आराम से निकाल सकते हो। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आप ना लगातार पढ़ते हो है ना। कई बच्चे ना शुरू शुरू में जोश जोश में पूरा पढ़ते हैं, शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी पहाड़ तोड़ सकता है, हम एग्जाम नहीं कर सकते हैं क्लियर। हाँ मैथ्स वाले सर भी बहुत अच्छे हैं, है ना। नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई सारे टीचर ये। एसएसबी कार्यक्रम को आप ज्वाइन कर लो। हाँ करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे, है ना, करवाएंगे। चलो ठीक है बेटा, ये हो गया। 2024 CDS बेच के टीचर, अच्छा कोई बात नहीं है। सर देहरादून हाँ देहरादून में अपना वो हो गया ना, इंस्टीट्यूट खुल गया वहाँ पर अपना, बड़ा पूरा मतलब जबरदस्त तरीके से तगड़ा हो गया अपना, बढ़िया। खान सर को आर्मी से कुछ अलग से एक अटैचमेंट है है ना, आर्मी के लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हाँ सर मुझे तो आपकी टीचिंग अच्छी लगी, बहुत डीपली पढ़ाते हो डायग्राम के साथ, समझा। हाँ चलिए भाई बढ़िया, थैंक यू। लेफ्टिनेंट बनना है, क्यों नहीं बनेंगे भाई, 2 स्टार लगते हैं ना आपके यहाँ ट्रेनिंग के बाद में। शानदार। चलो आगे लिखे, आगे लिखे बेटा, आगे चलें। आगे चलते हैं बृहस्पति पर, ठीक है। बृहस्पति पर चलते हैं, ये बृहस्पति को अब कल करते हैं, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना। अपने बृहस्पति को कल करते हैं, ठीक है ना, बृहस्पति पर चलते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा ना इस पर मेहनत लगती है, थोड़ा टॉपिक ना ऐसे ही टाइप के टॉपिक है, कल पढ़ते हैं अपने, ठीक है ना। शानदार है, सब लोग अपने बढ़िया, अपने अपने उसमें बढ़िया मेहनत करते हैं सब लोग ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, कल इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, कल इसको पढ़ते हैं। कल अपने इसको पढ़ते हैं कल, ये उपग्रह ना, ये पूरे, ये ग्रह पूरे कर लेंगे कल। कल ग्रह पूरे कर लेंगे, और बेटा ग्रह पूरे करने के बाद में और फिर थोड़ी सी बातें करेंगे, मून के ऊपर बात करेंगे, मून के ऊपर बात करेंगे। मून के ऊपर बात करने के बाद में फिर एस्टेरॉइड की बात करेंगे, है ना। हो सकता है तो मैं एक समय निकाल करके, हाँ एक एक बच्चा है ना, आप एक काम बेटा और कर सकते हो कि 9 बजे ना खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब के ऊपर एक क्लास आ रही है, आप ना उस क्लास को नोटिस करना एक बार, उस क्लास को पढ़ो आप, उस क्लास को पढ़ो, 9 बजे खान ग्लोबल स्टडी चैनल जो है अपना, उसके ऊपर क्लास है, उसको पढ़ो। बहुत काम की क्लास है, अच्छी क्लास है, उसको ज्वाइन करो, उसमें से क्वेश्चंस आपको काफ़ी बन जाएगा।